अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्लॉग का आज आगाज़ हो रहा है मॉर्निंग से फ़ैट कटर ड्रिंक। फ़ैट कटर ड्रिंक से ये मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी। आज मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी जो है ना वो ये ड्रिंक पीऊँ क्योंकि मैं मुसलसल बैठी रहती हूँ स्टिचिंग के लिए, तो मुझे लग रहा है कि बेली फ़ैट जो है वो मुझे बहुत परेशान करेगा। अभी से ही मुझे जो है ना वो ख़ुद को क्योर करना है। अच्छा जी, ये अक्सर मैं अपने व्लॉग में बताती हूँ, जो लोग चैनल पर नए हैं उनको दोबारा से बता देती हूँ कि आपको करना कुछ यूँ है कि तुख़्वे बलंगा जो होता है, चिया सीड्स जिनको बोलते हैं, उनको आपने रात को सोख करके रखना है। 1 चम्मच पानी में सोख करना है। दैन सुबह आप जो है ना उसमें मज़ीद नीम गर्म पानी जो होता है वो डाल लें और 2 चम्मच इसमें शहद के डालें और 1 चम्मच जो है ना वो इसमें नींबू का रस जाएगा। ठीक है, इसको आपने अच्छे से जो है ना वो मिक्स करना है और दैन आपने इसको सुबह खाली पेट पीना है। अगर आप सुबह मॉर्निंग में नहीं पीना चाहते तो दैन फिर आप दोपहर में यानी लंच से पहले, दोपहर के खाने से पहले आप पी सकते हैं। बेस्ट एंड बेस्ट है, बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं। अभी मैं आपको फ़ाइनल जो है ना वो रिव्यू 1 महीना यूज़ के बाद दूँगी। मेरे हस्बैंड को जी 2 हफ़्ते हो चुके हैं इस्तेमाल करते हुए। लेट्स सी क्या होता है। वो भी बेली फ़ैट के लिए जो है ना वो इस ड्रिंक को यूज़ कर रहे हैं। बाकी मेरी छोटी नंद आई हुई है काफ़ी दिन से और कल वो कह रही थी मम्मा ब्लैक चने बनाए ना, उसको काफ़ी पसंद है। तो मम्मा कह रही थी इतनी जल्दी काले चने कैसे बन सकते हैं। चने जो हैं हम लोग बनाते हैं ओवरनाइट, उसको सोक करके रखते हैं, दैन सुबह फिर मॉर्निंग में भी सोक रहते हैं। दोपहर में जो शाम में हम लोग जब खाना बनाते हैं उस टाइम पे हम उसको कुक करते हैं, फिर ही उनमें जायका आता है, वो अच्छे से सॉफ्ट होते हैं। तो इसलिए फिर कल तो नहीं बनाए, आज जो है ना आज फिर रात को सोक कर दिए थे मैंने। मैं रात को लेट सोई थी, जब मैं सोई उस टाइम पे मैंने फिर सोक कर दिए थे। अभी नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे मम्मा और मेरी नंद जो है वो गई हुई थी बाज़ार, तो मैंने फिर चने वगैरह बना दिए थे यहाँ पे। उससे नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है। हम लोग गए थे, मैं और मेरी नंद, मेट्रो मार्ट हमारे एरिया में ये नया खुला है, तो हमने कहा चलो विज़िट करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक इश्तिहार लगा हुआ था कि ज़रूरत बाय स्टाफ, इनको स्टाफ की ज़रूरत थी अपने मार्ट के लिए। काफ़ी अच्छी इनके पास प्रोडक्ट्स थी, बहुत फ्रेश था, साफ़ सुथरा माहौल था। ऑलमोस्ट मुझे जितना भी सामान चाहिए था सारा मुझे यहीं से मिल गया था। मेरा सारा कुछ ख़त्म हुआ था, मेरे बेबी का पाउडर लोशन हर चीज़ उसकी भी ख़त्म हुई थी। स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, सोप वगैरह, लोशन, हर चीज़ ख़त्म थी। बाज़ार जाया ही नहीं जाता, जाओ भी तो अक्सर चीज़ें रह जाती थी। तो आज फिर मैंने कहा चलो मेरी नंद आई हुई है तो चलो हम लोग चलते हैं ना बाज़ार। हमारे एरिया में हफ्ता बाज़ार भी लगता है, तो वहाँ पे भी हम लोग गए थे। ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ ये हफ्ता बाज़ार का क्लिप था। मेरी नंद को ये रेड वाला ड्रेस बहुत पसंद आया था। ड्रेस नहीं पसंद आया था, सिर्फ इसका डिज़ाइन पसंद आया था। कपड़ा तो इनका बिल्कुल बेकार सा होता है, ये जो इस तरह से बेचते हैं ना। वो कह रही थी कि भाभी इसकी ना पिक्चर क्लिक कर ले, मैंने ये डिज़ाइन बनवाना है खुद से कपड़ा लेके। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग हफ्ता बाज़ार से और मेट्रो मार्ट से कौन कौन सी शॉपिंग करके आए हैं। यहाँ मैं क्लिप बहुत स्पीड से चलाऊँगी क्योंकि मेरा बेटा मुझे बहुत तंग कर रहा है, वीडियो नहीं बनाने दे रहा। ये है जी मुल्तानी मिट्टी मास्क है, ये ऑलरेडी बना होता है, इसको जस्ट फेस पे लगाना होता है। उसके अलावा हम लोगों ने डेयरी मिल्क ली थी, मुझे भी बड़ी पसंद है और मेरी नंद को भी। एंड बच्चों के लिए हम लोगों ने पॉप्स लिए थे, लेज़ ली थी। उसके अलावा ये और भी काफ़ी सारे स्नैक्स थे ना बच्चों के लिए, उन्होंने सारे आते सार खोल के बिखेर दिए। अच्छा, उसके अलावा मैंने अपने लिए जो है ना वो लीलन फैब्रिक में खुला जो है ना वो सूट का कपड़ा लिया था, जो कि 3 मीटर बड़े अर्ज़ वाला जो कपड़ा होता है ना वो मैंने 3 मीटर लिया था और इसमें काफ़ी अच्छा ये फैब्रिक था, मुझे बहुत पसंद आया था। अच्छी वाली लीलन जो पठानों के पास होती ना, ये वो थी और ये 1100 की मुझे मिल रही थी और मैंने बार्गनिंग के बाद 1000 की ये बाई की थी। बहुत अच्छी थी। इसका मैंने एक फ़्रॉक बनाना है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं स्टिच करूँगी। ये मैंने अपने बेटे का ड्रेस लिया था। अभी जो है ना वो सर्दियों की आमद है, मौसम चेंज हो रहा है, तो इसका ना सर्दियों के लिए मैं देख रही थी कि ना इसके ड्रेसेस लूँ। तो
इसके अंदर इनर लगी हुई है, वाइट कलर की जो इनर होती है ना, थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट से जो होते हैं बच्चों के कपड़े, ये वो थी। उसके अलावा मेरी नंद ने ये कैजुअल वेयर के लिए जो है ना, ये सॉफ्ट सॉफ्ट से जो होते हैं ना शूज़, ये लिए थे। मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे थे, डिज़ाइन प्यारा था लेकिन कलर और वो मुझे लग रहा था कि ये बड़ों के पहनने वाले। हम लोग कह रही थी बस ठीक है, इसमें कलर वैरायटी छोटे बाज़ार में आपको नहीं मिलती ना। बेबी का लोशन लिया, उसके अलावा डव सोप लिया, और बेबी का मैंने सोप नहीं लिया था, मैंने डव ले लिया। मैंने कहा चलो यही मैं भी यूज़ कर लूँगी और बेबी भी यूज़ कर लेगा। उसके अलावा मेरी स्किन इतनी ख़राब हो गई हुई है क्योंकि मैंने बहुत टाइम से कोई स्किन केयर ही नहीं की, ख़ुद को टाइम ही नहीं दे पा रही थी, स्टिचिंग वर्क में इतना बिजी थी। मैंने अपने लिए फ़ेस वॉश लिया पॉन्ड्स का, क्योंकि डार्क स्पॉट्स काफ़ी सारे फेस पे आ गए। मुझे एक्ने का कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी वैसे जो डार्क स्पॉट होते हैं ना, वो मैंने सन ब्लॉक लिया है क्योंकि अब सर्दी है और सारी बात है, धूप में तो बैठना ही है। मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। मेरा बेटा पाउडर जो है वो खुद से अपने पैरों पे लगा रहे, इतना क्यूट लग रहा है। ये मेरे बेटे का लोशन था। उसके अलावा मैंने अपने लिए लोशन लिया था, मैंने छोटी पैकिंग में लिया था क्योंकि मेरा ज़्यादा यूज़ नहीं होता और वो रखा रखा एक्सपायर हो जाता है। मेरी नंद बता रही थी लास्ट ईयर उसने लिया था सर्दियों में, उसका एक्सपायर हो गया रखा रखा ही। उसके अलावा मैंने क्लासिक मायो ली थी, और ये चिकन स्प्रेड होता नहीं क्या था, ये इतना अच्छा नहीं लगा, मैंने इसको ट्राई भी कर लिया, पैसे ज़ाया किए हैं। छोटी पैकिंग थी, ये चीज़ अच्छी थी। ब्लेसो ब्लीच ली थी, वो हम लोगों ने नॉर्मल महीने में 2 दफ़ा करनी होती है। उसके अलावा शैम्पू वगैरह लिए थे। घर में जो है ना वो लाइफ पर रखा हुआ था, मैं सनसिल्क लेके आई थी क्योंकि मुझे लगता है कि लॉन्ग टाइम तक अगर एक ही शैम्पू आप यूज़ करते रहते हो तो वो आपके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। शैम्पू डैमेज तो करता है, लेकिन यह है कि अगर आप चेंज करके शैम्पू यूज़ करते हैं ना तो वो इतने ज़्यादा आपके बालों को डैमेज नहीं करता। उसके अलावा मुझे एक वहाँ पे स्टॉल लगा मिला जिस पे बहुत सस्ती लेसिस मिल रही थी, जस्ट 5 रुपये गज़ के हिसाब से लेसिस थी। तो मैंने काफ़ी सारी लेसिस जो है ना वो वहाँ से बाई की। एक जो लेसन है, ये जो आपको ग्रे कलर की चमकीली से नज़र आ रही है, ये थोड़ी एक्सपेंसिव थी। 250 रुपये गज़ के हिसाब से ये मैं लेके आई थी। ये मुझे अपने मामा की ड्रेस पे लगानी थी, बाकी जो लेसिस थी वो तो नॉर्मल सी थी बस। जब हम लोग घर आए तो मेरी सासू मॉम जो है ना वो उन्होंने फलियाँ भिगोई हुई थी, आलू जो है वो बॉयल होने के लिए रखे हुए थे। एंड फिर मैं जब घर आई तो मेरा बेटा जो था उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब, आज आपको पता है 2-4 दिन से मैं आपको बता रही हूँ उसकी तबीयत नहीं इतनी ठीक। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पानी जो है वो गर्म कर रही थी ताकि मैं उसके लिए नमकोल बना लूँ। अभी ये इतनी ज़िद कर रहा था, इसको ना इन्फेक्शन हो गया। अभी ये इस दिन इसकी तबीयत इतनी ख़राब नहीं थी, लेकिन नेक्स्ट डे ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया था। इसको हॉस्पिटल भी लेके गए थे। फुल इसका ना फेस रेड, जिस्म सारा रेड, और इसको बुखार भी बहुत ज़्यादा था। सारी रात हम लोग जागते रहे, पट्टियाँ करते रहे इसको। हम कह रहे थे कब सुबह हम इसको हॉस्पिटल लेके जाएं। फिर सुबह मैंने इसको रेडी किया, इसके पापा इसको हॉस्पिटल लेके गए थे। उसके अलावा रूम फ्रेशनर, क्योंकि सर्दियों में अब हम लोगों ने कमरों में रहना है और कमरे भी बंद रहने हर वक्त, और हमारा अटैच बाथ है, इसलिए ना रूम फ्रेशनर बहुत ज़रूरी होता है। सर्दियों में हम लोग लाजमी लेके आते हैं। और उसके अलावा ये ज़ुहान को जब बुखार हुआ तो फिर उसके पापा को लगा कि हमें ये यूज़ करना चाहिए। लोशन भी यूज़ करते हैं लेकिन ये स्प्रे भी होना चाहिए। फ्रूट वगैरह लेके आए थे, तो हमारे आने से पहले ही ज़ुहान के अब्बू आ गए थे, फिर उन्होंने बास्केट में खुद ही रख दिया था फ्रूट वॉश करके। उसमें बनानास थे और अनार थे। वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।